क्यों सैलरीड इंसान के पास सेविंग नहीं होती? क्या रीज़न है? और क्या ऐसे तरीके हैं जिससे वो सेविंग कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि सेविंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? तो पहला पॉइंट आता है इमरजेंसी फंड, यानी कि फैमिली में कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, तो उस केस में जो पैसों की ज़रूरत होती है वो इमरजेंसी फंड से ही पूरी हो सकती है। या फिर अगर मैं एग्जांपल लूँ कोरोना टाइम का, जब कोरोना आया था 2 साल पहले, तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, उनके पास आजीविका का साधन नहीं था। तो उस केस को बचाने के लिए, उस केस से बचने के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। सेकंड हो गया लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि अगर आपने कोई नियर फ्यूचर में कोई नया घर लेना है अपने लिए, कोई फैमिली वेकेशन पे जाना है या फिर रिटायरमेंट प्लान करनी है, तो उसके लिए आपको सेविंग करना ज़रूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम भी सेविंग पे पॉसिबल है। अगर आप सेविंग करते हैं तो भी आप अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं और अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्या कारण हैं जिससे सैलरीड इंसान सेविंग नहीं कर पाता है? तो बुरा ना माना दोस्तों, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल उनको मैनेज करना नहीं आता। पैसे कैसे मैनेज करते हैं उनको नहीं आता, क्योंकि ये स्कूलों में नहीं सीखा जाता, तो मैं आपकी गलती नहीं मान सकता इसके अंदर। लेकिन आजकल के टाइम में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रॉपर बजट बना के रखना पड़ेगा, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, प्रॉपर ट्रैक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सेकंड रीज़न आता है कि जो हाई एक्सपेंस लिविंग होता है, यानी कि हमारी जब सैलरी बढ़ती है तो हम अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं, अपना लाइफ़स्टाइल बढ़ा देते हैं। हम गाड़ी गाड़ी लेते हैं या फिर मतलब कि बढ़िया बड़ी गाड़ी ले ली, उससे बड़ी गाड़ी ले ली, तो हमारे एक्सपेंसेस हैं बढ़ते रहते हैं लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है? थर्ड हो गया अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी, यानी कि कुछ फैमिली में इमरजेंसी आ गई, किसी की जॉब चली गई, या जैसे कोरोना के टाइम में लोगों की जॉब चली गई थी, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया या फिर फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसके ऊपर पैसे खर्च हो जाते हैं, तो पैसे बचते नहीं हैं। फोर्थ हो गया डेब्ट एंड लोन, यानी कि कई लोगों ने अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ना बहुत सारे लोन ले रखे होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन ले रखे होते हैं, तो उसकी वजह से ही आप सेविंग नहीं कर पाते। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक टेबल के अंदर रोहित की मंथली सैलरी और एक्सपेंडिचर ले रखा है। तो उसकी जो मंथली सैलरी है 50,000 रुपये है, ठीक है? उसमें डिफरेंट डिफरेंट खर्चे आते हैं जो मैं बारी बारी से बताऊंगा। जैसे हाउस रेंट हो गया 12,000 रुपये, फूड हो गया 8,000 रुपये, पार्टी या एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा हो गया 5,000 रुपये, ट्रैवलिंग टू ऑफिस, ऑफिस ट्रैवल करता है तो 5,000 रुपये खर्चा हो गया, और 10,000 रुपये वो अपनी फैमिली को सेंड करता है। 8,000 रुपये का उसने क्रेडिट कार्ड का ईएमआई बांध रखी है मंथली, जो उसने आईफोन परचेज किया था। तो आप देखेंगे ना यहाँ पे, इस तरीके से, इस टेबल से हमें दो चीज़ें समझ आती हैं। हमारे पास इनकम, एक पॉइंट ये है कि हमारे पास इनकम एक ही है, यानी कि 50,000 रुपये, लेकिन एक्सपेंसेस हमारे पास लगभग 6 एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे पहले कॉलम में 50,000 रुपये सैलरी आई, 50,000 ही रहे, 12,000 रुपये हाउस रेंट कट गया तो 38,000 रह गए, फूड के 8,000 कटे तो 30,000 रह गए, 5,000 पार्टी के कटे तो 25,000 रह गए। इसी तरह धीरे धीरे करते 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 मंथ के जो एंड तक आते आते सिर्फ 2,000 रुपये बचते हैं रोहित के लिए, ठीक है? तो ये रोहित की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। क्यों? बिकॉज वो फाइनेंशियल अपना मेंटेन नहीं कर पाते, प्रॉपर बजट नहीं बना पाते, अपना एक्सपेंस कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर सैलरीड इंसान सेविंग नहीं कर पाता तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर तो होता ही है, लेकिन सोसाइटी के ऊपर भी होता है। तो आइए उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी। अगर आपके पास मंथ एंड पे जाके सारे खर्चे पूरे निकालने के बाद सेविंग नहीं हो पाती, तो इससे क्या होगा? आपको स्ट्रेस रहेगा, आप पुअर परफॉर्मेंस कर पाओगे, आपकी जॉब में इम्पैक्ट आएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है लिमिटेड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती भी है सेविंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसे है ही नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट क्या ही करोगे? दोस्तों, थर्ड आता है डिक्रीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग सेव नहीं कर पाते या सेविंग करने की आदत नहीं है उन लोगों को, तो लॉन्ग रन के अंदर वहाँ पे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि सेविंग करना जरूरी है, पैसे को काम पे लगाना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने क्या सीखा?
2 चीज़ें सीखी है मेन हमने। पहला है हमें बजट बनाना चाहिए अपने लिए। हमारे कितने एक्सपेंसेस हैं और कितने हमारी सैलरी आती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना ज़रूरी है। हमें प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम खर्चे कम कर सकते हैं और कहाँ पे खर्चे हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि जैसे रहने का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया, वैसे चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे घूमने की चीज़ें हो गई या फिर बाहर खाने की चीज़ें हो गई, इन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एंड प्लानिंग। यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज आपको नहीं है, तो आप मेरी वीडियो से ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो मैं आपको वन बाय वन करके सारी डिटेल्स बताऊँगा, जिससे आप फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर प्रो हो जाएँगे और अपने फाइनेंसेस को ईज़िली मेंटेन कर पाएँगे। दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए चैनल फाइनेंस विद चाहत। थैंक यू सो मच गाइस।